आज हम हे बिन्नी द बीच हाउस हॉरर फिल्म की बात करेंगे। छुट्टियों की बोरियत दूर करने के लिए आवेई लिसा को लेकर अपने निजी समुद्री किनारे के विला में चला जाता है, जहां वो अकेले में वक्त बिताना चाहते हैं। लगातार कई घंटे गाड़ी चलाने से थककर दोनों बेड पर आराम करने लगते हैं। बीच में लिसा बाथरूम जाती है और वहां कुछ अजीब पाती है। नलों से चिपचिपा पानी निकल रहा था और वॉश बेसिन पर एक दवा का डब्बा रखा था। लिसा ने आदत से मजबूर होकर आईने की अलमारी खोली और वो हैरान हो गई। उसमें हर तरह के और नई तारीखों के कॉन्डम भरे हुए थे। ये पिछले किराएदार के छोड़े हुए तो हो ही नहीं सकते थे। फिर लिसा किचन में जाती है और देखती है कि टेबल पर बचा हुआ खाना है और फ्रिज पूरा भरा हुआ है। उसे शक होता है कि क्या इस विला में कोई और भी रह रहा है। थोड़ी देर बाद लिसा लिविंग रूम में आती है। तभी एक सुनहरे बालों वाली औरत, जिन्फा या अन्ना, अंदर आती है। लिसा जल्दी से कमरे में लौटकर आवे को जगाती है और कहती है कि इस घर में वो दो ही नहीं हैं। आवे को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो उठकर लिसा के साथ लिविंग रूम जाता है। जब वो देखते हैं तो अन्ना वहां नहीं होती, कहीं छिप गई थी। वो भी लिसा की तरह ही सोचती थी और उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। जब अन्ना और आवे आमने सामने आते हैं, तब पता चलता है कि अन्ना आवे के पिता की दोस्त है। पिता ने ये विला अन्ना को पहले ही किराए पर दे दिया था और आवे ने आने से पहले पिता को बताया नहीं था। इस तरह ये गलतफहमी दूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद अन्ना का पति माइक शॉपिंग करके लौटता है। अन्ना उन्हें आवे से मिलवाती है और सब एक दूसरे से परिचय करते हैं। पति पत्नी अन्ना और माइक आवे और लिसा को रात का खाना डिनर साथ खाने के लिए रुकने को कहते हैं, लेकिन लिसा थोड़ा दुखी होती है और बाहर सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसे एक रेंगता हुआ कीड़ा वर्म दिखता है। कीड़ा अजीब था, लेकिन लिसा ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद लिसा को उदास देखकर आवे उसके पास आता है और उसे मनाता है। आखिर में लिसा मान जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। रात हो जाती है और बुरा सपना अभी शुरू ही हुआ था। सभी डिनर टेबल पर खाना खाते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि प्लेट में रखे समुद्री भोजन में कुछ अजीब बदलाव हो रहा है। डिनर के बाद सभी बाहर आकर समुद्र का नजारा देखते हैं। रात का समुद्र खूबसूरत था और बीच पर बैंगनी रंग की चमक थी। आसपास के पौधों से भी बैंगनी धुआं उठ रहा था। अन्ना, जो समुद्री जीवों में रुचि रखती थी, उत्सुकता से वहां जाती है। वो पौधों को छूती है और अगले ही पल उसे तेज खांसी आने लगती है, जैसे उसका दम घुट रहा हो। डर के मारे वो अपने पति को पुकारती है। दूसरी तरफ माइक अन्ना को गायब देखकर घबरा जाता है और उसे ढूंढने लगता है। आवे कहता है कि अन्ना अभी बाहर गई थी। माइक और लिसा मिलकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। माइक जल्दी में आगे चलता है, लेकिन जैसे ही लिसा बाहर आती है, उसे घना कोहरा दिखता है जिसमें से बदबू आ रही थी। लिसा जैसे ही उस हवा में सांस लेती है, उसका सिर घूम जाता है, नजर धुंधली हो जाती है और वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। आवे उस वक्त जमीन पर सो रहा था। बाथरूम से अन्ना के खांसने की आवाज आती है। लिसा उसे देखने जाना चाहती है, लेकिन आवे दरवाजा बंद करके मना कर देता है। लिसा कमरे में वापस जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब लिसा उठती है तो देखती है कि खिड़की के शीशे पर सफेद दानों की एक परत जमी हुई थी, जो बहुत ही अजीब थी। उसे अन्ना की चिंता होती है, क्योंकि वो अकेले बाहर गई थी। जब लिसा लिविंग रूम में आती है तो अन्ना डिनर टेबल पर मूर्ति की तरह बैठी होती है, एकदम शांत। उसके पास वही दवा का डब्बा रखा था जो लिसा ने बाथरूम में देखा था। लिसा बेचैनी से अन्ना के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? जब अन्ना पीछे मुड़ती है तो उसकी त्वचा लाल, सूजी हुई और सूखी हुई थी। फिर लिसा माइक के बारे में पूछती है। उसे डर था कि माइक भी अन्ना की तरह हो गया होगा। माइक का नाम सुनकर अन्ना तुरंत खड़ी होती है और रेलिंग पकड़कर ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ती है। आवे को अजीब लगता है। वो पूछता है, क्या हुआ? लेकिन अन्ना बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। दोनों घर के अंदर माइक को ढूंढते हैं, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो वो बीच पर जाकर उसके निशान ढूंढने का फैसला करते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी कोई पता नहीं चलता। दोनों हार मानकर वहीं आराम करने बैठ जाते हैं। लेकिन तभी आवे को अचानक पेट में तेज दर्द होता है। वो सोचता है कि कल समुद्री भोजन ज्यादा खाने से बदहजमी हो गई होगी। वो जल्दी से बाथरूम जाता है। जब वो वहां हाथ धोता है तो देखता है कि नल से गंदा काला पानी निकल रहा है, जिसमें कुछ काले अनजाने पदार्थ मिले हुए थे। जब आवे बाथरूम से बाहर आता है तो उसे ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों की आवाज आती है। वो जांचने जाता है कि कहीं माइक तो नहीं लौट आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवे को अन्ना के कमरे से अजीब आवाज आती है। वो दरवाजे पर जाकर पूछता है, अन्ना क्या हुआ? जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। इधर लिसा जब जागती है तो देखती है कि माइक अचानक उसके पास खड़ा है। उसके पूछने से पहले ही माइक कहता है कि वो अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर बहुत चिंतित है।
वो उसे यहाँ छुट्टियों पर लाया था ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। लिसा पूछती है कि अन्ना को क्या बीमारी है और अब उसकी हालत कैसी है। माइक कोई जवाब नहीं देता, बस कहता है कि वो तैरने जा रहा है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। ये कहकर वो अपनी शर्ट उतारकर समुद्र की तरफ बढ़ जाता है। माइक पानी में घुसने के बाद भी रुकता नहीं है और गहराई में चला जाता है। लिसा चिंतित होकर उसे जोर से वापस बुलाती है, लेकिन माइक अनसुना कर देता है और अंत में समुद्र में गायब हो जाता है। लिसा जब वापस चल रही होती है तो अचानक उसका पैर एक मरे हुए समुद्री जीव पर पड़ता है। अगले ही कुछ मिनट में पूरा बीच ऐसे जीवों से भर जाता है। लिसा के पैर में दर्द शुरू हो जाता है, जैसे वो जल गया हो और एक कीड़ा उसके तलवे में घुस जाता है। वो दर्द को सहकर विला की तरफ भागती है। उसके बुलाने पर अन्ना और आवे कोई जवाब नहीं देते। उससे भी बुरा ये होता है कि उसके पैर का घाव और गहरा होता जाता है और कीड़ा उसकी त्वचा में और अंदर चला जाता है। लिसा सफेद सिरके से उस घाव को साफ करती है और चाकू चिमटे की मदद से कीड़े को निकालती है। फिर वो घाव कर पट्टी बांधकर कपड़े बदलने कमरे में जाती है। तभी आवे अन्ना के कमरे से रेंगता हुआ बाहर आता है। लिसा तुरंत उसके पास जाकर पूछती है क्या हुआ, लेकिन इससे पहले कि आवे जवाब दे, अन्ना भी कमरे से रेंगती हुई बाहर आती है। उसका रंग और काला हो गया था, आंखें सफेद थीं, बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह। दोनों डर के मारे भागते हैं। बाहर आकर लिसा दरवाजे के हैंडल में एक पाइप फंसा देती है। फिर वो पड़ोसी के घर मदद मांगने जाते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आता। दोनों जमीन पर बैठकर सोचने लगते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्या ये समुद्री भोजन से जुड़ा है। वो अभी सोच ही रहे थे कि एक गंजा आदमी उनकी तरफ रेंगता हुआ आता है। उसकी भी आंखें सफेद थीं और त्वचा काली। वो पड़ोसी ही था। दोनों दोबारा भागते हैं और हाईवे की तरफ जाते हैं। आसमान से कोहरा बरसने लगता है और रात हो जाती है। दोनों को सड़क किनारे एक पुलिस कार मिलती है। वो उसमें बैठकर वायरलेस सेट से पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, खतरे के बारे में बताते हैं और मदद मांगते हैं। थोड़ी देर बाद एक अनजान आदमी फोन उठाता है। वो लिसा को घर में छिपने और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करने को कहता है। लिसा पूछती है कि क्या ये शहर के चारों तरफ छाए हुए कोहरे से जुड़ा है। आदमी कहता है ये कोहरा नहीं, इससे भी बुरी चीज है। उसके ज्यादा बोलने से पहले ही वायरलेस कनेक्शन टूट जाता है। कार से उतरने पर लिसा देखती है कि आवे की हालत और खराब हो गई है। वो कमजोर पड़कर जमीन पर लेट जाता है। अब उनके पास एक ही रास्ता था, घर में छुप जाना। थोड़ी देर बाद लिसा को प्यास लगती है और वो चेक करती है कि नल में पानी है या नहीं, लेकिन इस बार सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है। लिसा को शक होता है कि यह सब समुद्र से शुरू हुआ है। हो सकता है कोई केमिकल रसायन समुद्र में लीक हो गया हो। आवे की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। वो सफेद चिपचिपा पदार्थ उगलने लगता है। फिर उसे अपने पेट से एक अजीब सा परजीवी पैरासाइट निकलते हुए दिखता है। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें भी अन्ना की तरह सफेद हो जाती हैं। लिसा तैयार होकर बाहर आती है, तभी उसे बगल से अजीब आवाज आती है। देखने पर वो डर जाती है। एक आदमी के पेट से एक खोपड़ी स्केलेटन फेस निकल आई है। लिसा भागती है और देखती है कि आवे अब इंसान जैसा नहीं रहा। अब कुछ भी करना बहुत देर हो चुका था। अपने प्रेमी से सामना करते हुए जो अब उस पर हमला करना चाहता था, लिसा के पास उसे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कार की चाबी लेती है, ऑक्सीजन टैंक पहनकर मास्क लगाकर निकल पड़ती है। रास्ते में लिसा देखती है कि पूरा शहर कोहरे से ढका हुआ है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो गाड़ी नहीं चला सकी। वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। जब वो दोबारा जागती है तो देखती है कि मास्क और सामान गायब हैं और उसके शरीर में भी बीमारी के लक्षण शुरू हो गए हैं। लिसा कार का दरवाजा खोलकर रेंगती हुई आगे बढ़ती है और अंत में वाणी के एक गड्ढे में गिर जाती है। सुबह होने पर लिसा खुद को बीच के बीच में लेटी हुई पाती है। उसकी आंखें भी उन सब की तरह सफेद हो गई थीं, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी होश बची हुई थी। वो अपनी किस्मत को स्वीकार करती है और खुद से कहती है कि जो होने वाला है उससे डरो मत। फिर जैसे ही समुद्र का पानी बढ़ता है, लिसा डूब जाती है और पानी में बह जाती है। फिल्म यही खत्म हो जाती है। अंत में फिल्म के बारे में थोड़ा बताया गया है। ये कम बजट की फिल्म है जिसमें सिर्फ 5 लोग हैं। कहानी थोड़ी सरल है और कुछ जगहों पर लॉजिक की कमी है। सीधे शब्दों में ये समुद्री पर्यावरण संरक्षण पर बनाई गई फिल्म है, जो लोगों को समुद्र के वातावरण को बचाने की सलाह देती है।